नमस्कार प्यारे साथियों, आज की इस नेक्स्ट क्लास वोकेब के सेशन में फिर से आपका स्वागत है। और फिर मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी जिन भी एग्जामों में वोकेब रहती है उनके लिए ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। और अगर बात की जाए कि वोकेब, तो मैं बार बार कहता हूँ कि वोकेब आजकल पैटर्न बदलता है, उसके अनुसार वोकेब आपकी ग्रामर से भी ज़्यादा वेटेज वाली टॉपिक हो गया है। तो इसके अंदर हम सिनोनियम्स भी देखते हैं, स्प्लिट पीरियड भी देखते हैं और आइटम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड, ऑल जो वोकेब के अंदर आता है वो हम सब डिस्कशन करते हैं। लेकिन एक दिन के अंदर अगर हमने वोकेब देखा है और मिस मिस जो गलत स्पेलिंग्स है उनको देखा है, तो नेक्स्ट डे हम स्पेलिंग की जगह कोई दूसरा टॉपिक लेते हैं और हमारा जो वोकेब का सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर डिटेल के साथ में पूरी वोकेब समझाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, पहली जो वोकेब है आज की, हम बेसिकली इनके सिनोनिम्स कर रहे हैं। एंटोनिम्स इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि अगर एक साइड पकड़ हो जाएगी तो दूसरी टाइप हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं कि अगर हम सिनोनियम एंटोनिम दोनों देखने लग गए तो फिर यहाँ पर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। वैसा हमें करना नहीं है, हमें एक स्मूथली तरीके से हमारी एग्जाम की तैयारी करनी है और इस तैयारी को हमें लंबे समय तक खींचना है। यानी कि अगर हम थोड़े समय के लिए ज़्यादा पढ़े, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा लंबे समय के लिए पढ़ लें। तो किसी महान पुरुष ने कहा था कि अगर आप एक दिन अगर 7 घंटे पढ़ते हैं और मान लीजिए एक दिन आपने 7 घंटे पढ़े और फिर आपने दूसरे दिन 1 घंटा कर दिया, तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। तो हमें रेगुलर, चाहे से एक दिन हमने आधा घंटा ही पढ़ा लेकिन रेगुलर हमने आधा घंटा पढ़ा तो वो बेनिफिशियल है। तो देखिए आज की जो पहली मीनिंग है वो है इंडोलेंस। इंडोलेंस की बात करें, जब भी किसी वर्ड के अंदर ENC आए या ANC आए या TION आए तो वो क्या होता है दोस्तों, वो वर्ड नाउन होता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार देखा जाए तो ये अपने आप में नाउन है। इसका मतलब होता है दोस्तों, इंडोलेंस का मतलब होता है आलस। क्या होता है? आलस। या हम कह सकते हैं सुस्ती। क्या होता है? आलस भी होता है, सुस्ती भी होता है। कभी कभार हम क्या करते हैं दोस्तों, काम करते करते थक जाते हैं, थकान हमें महसूस होती है, हम टायर्ड महसूस करते हैं, हम अपने आप को टायर्ड महसूस करते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं टायर्ड। ठीक है, तो हम अपने आप को टायर्ड भी महसूस करते हैं। लेकिन ये वर्ब है दोस्तों, यहाँ पे हम जब भी हमें सिनोनिम देखने हैं तो नाउन जिसको हमने लिया है उसी पार्ट ऑफ स्पीच से हम देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम टायर्ड नहीं लिखते हैं। वैसे तो हमारा जो शब्द है उसको लेजीनेस, लेजीनेस का भी मतलब आलसी हो जाना। आलसी हो जाना, किसी काम को लेकर आलसी हो जाना, वही क्या होता है? लेजीनेस होता है। दूसरा है दोस्तों इनर्शिया। वैसे इनर्शिया, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर साइंस आपने पढ़ा होगा तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि इनर्शिया का मतलब दोस्तों जड़त्व होता है। क्या होता है? जड़त्व होता है। अच्छा, जड़त्व का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, जड़त्व का मतलब ये होता है कि कोई चीज विराम में है, कोई चीज अगर विराम में है तो क्या करेगी? वो विराम में ही रहेगी, विराम में ही रहेगी। ठीक है, जड़त्व का मतलब है कि कोई चीज अगर विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी। अब ये विराम में है, विराम में ही रह रही है, तो इसका मतलब ये आलसी है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम? आलसी है। तो बिल्कुल विराम में है तो विराम में ही रहेगी, इसका मतलब ये कोई चीज है वो आलसी है। मान लीजिए कि मैं आपको बोलूँ कि पढ़ना है लेकिन आप बैठे हो, मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ना है, आप बैठे हो। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ लो भाई, तो आप बैठे हो, आप वहीं पर बैठे हो, कुछ ही नहीं कर रहे, आप विराम में ही बैठे हो। इसका मतलब आप आलसी हो, आप पढ़ने से डरते हो, आप आलसी हो, आप या तो सुस्त हो या आलसी हो। तो इस तरीके से अगर हम फिजिक्स के हिसाब से जाएं तो यहाँ पे इनर्शिया का मतलब भी आलसी ही होता है। देखिए, एक पार्टिकुलर मीनिंग का अर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या क्या निकल सकता है वो बड़ा जरूरी है। इनर्शिया का मतलब जड़त्व होता है, लेकिन सिनोनियम में आ गया इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया का अगर डीपली देखा जाए तो कोई चीज विराम में है तो विराम ही रहेगी। क्यों? तो अब गहरी बात इस पर सोचा जाए तो हमें लगता है कि ये आलसी है। इस तरीके से सिनोनियम बनते हैं। सिनोनियम को रटने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आपको पर्सपेक्शन दिमाग का भी लगाना पड़ेगा, थोड़ी यहाँ पे आपको विजडमनेस दिखानी पड़ेगी और डेली आपको होनेस्टी के साथ में वर्क करना होगा। यानी कि एक होता है दोस्तों स्मार्ट वर्क, एक होता है डाउन वर्क। स्मार्ट वर्क में इंसान कुछ समय पढ़कर ही बहुत कुछ कर देता है, और एक होता है लगा रहता है लेकिन कुछ नहीं करता। पर ये समय है दोस्तों स्मार्टनेस का, अगर आगे निकलना है तो स्मार्ट बनना पड़ेगा। इसलिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इनर्शिया
अब यहाँ पे मान लीजिए कि 1000 वोकेबल, हम तो यहाँ पे 5 ही करवा रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास में कहीं से भी आए तो आपके पास में थोड़ा सा विजडम हो, आपको थोड़ा टारगेट दीजिए कि मैं निकाल सकता हूँ। जैसे इनर्शिया को अगर आपने समझा क्या होता है जड़त्व, और जड़त्व मैंने यहाँ पे बताया, तो आपको पता चल गया कि बेसिकली जो इनर्शिया था उसका अर्थ क्या निकल रहा है। इसका मतलब आपको अर्थ जब आप निकालने लग जाओगे तो दोस्तों आप फिर क्या नहीं होगी, फिर आप डरपोगे नहीं होगे। इसका मतलब दोस्तों जड़त्व होता है, विराम में रहना ही पसंद करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके से आलसी है। स्लोथ, स्लोथ का मतलब भी दोस्तों आलसी ही होता है। क्या होता है? आलसी ही होता है। स्लोथ होता है, आलसी होता है। अभेदी का मतलब दोस्तों वैसे अगर हम देखें तो उदासीन होता है, और उदासीन वही चीज होती है जो एक जगह बैठी रहती है। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ा है कि जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन हमेशा कोई आवेश नहीं रखता, तो बेसिकली न्यूट्रॉन क्या है? उदासीन है, कोई चीज ही नहीं करता। उदासीन है यानी कि वो आलसी है। कोई चीज अगर जैसी की जैसी पड़ी रही, इसका मतलब उसमें क्रिया नहीं हो रही है, या तो वह आलसी है या वह सुस्त है। तो अभेदी का मतलब भी उदासीन हो गया। लेथार्गी का मतलब भी दोस्तों यहाँ पे आलसी होता है, और बेसिकली यहाँ पे सुस्ती ही एक अर्थ निकलता है। दूसरी मीनिंग है दोस्तों इलुस्ट्रियस। क्या है? इलुस्ट्रियस। अब देखो इलुस्ट्रियस की जब भी बात आती है तो ओइवस वर्ब या इसके अगर इसमें पार्ट ऑफ स्पीच से लेके तो ये वर्ड क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। ठीक है सर, एडजेक्टिव बन जाता है। इलुस्ट्रियस का मतलब होता है दोस्तों महान। क्या हो सकता है? महान। कोई ग्रेट इंसान, कोई महान कोई चीज हो, उसके नाउन की या प्रोनाउन कोई भी चीज हो उसकी विशेषता बताने वाला महान उसकी विशेषता होता है, उसके लिए इलुस्ट्रियस आता है। इलुस्ट्रियस अपने आप में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव उन वर्ड्स को कहते हैं, उन शब्दों को कहते हैं जो नाउन एंड प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए, क्वालिटी बताए। रिफर टू क्वालिटी ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउन। तो किसी भी नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताइए वह क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। और इलुस्ट्रियस अपने आप में एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है दोस्तों महान। जैसे मैं बोलूं महान राम, तो राम क्या है? राम आपने अपनी नाउन है, तो इस नाउन की विशेषता क्या है? महान, कि राम महान है। अब महान यहाँ पे क्या निकला? एडजेक्टिव। और अभी तो बताया कि इलुस्ट्रियस क्या है? एडजेक्टिव। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए इमिनेंट का मतलब भी यही होता है, कोई महान हो। लुमिनियस का मतलब भी कोई होता है जो महान पर्सन हो, है ना, अपने आप में ग्रेट हो। रेपुटेबल, अच्छा रेपुटेबल एक ऐसा वर्ड है जो हम सुनते भी हैं। हमारे घर वाले हमें कहते हैं कि हमारी रेपुटेशन बनाए रखना, हमारी रेपुटेशन बनाए रखना, इस रेपुटेशन को खराब मत कर देना। हमारे दादाजी कहते हैं कि हमारी रेपुटेशन जो बनाई हुई है उसको कभी बिगाड़ देना मत। इसका मतलब रेपुटेशन क्या है? रेपुटेशन है दोस्तों आपने इज्जत क्या बनाई। और इज्जत किसी इंसान की कब बनती है? जब वो महान कार्य करता है, अपने आप में महान गुण रखता है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखिए तो रेपुटेबल का मतलब हो गया महान। क्या हो गया? महान। एस्ट्रल का मतलब भी यहाँ पे महान ग्रेट ही निकलता है, इनका कोई बड़ी भारी नहीं है, एक जैसी नहीं है। एस्ट्रल का मतलब भी महान होता है। और प्री इमिनेंट इसी वर्ड से बना है, इमिनेंट से, इसका प्री इमिनेंट है, तो ये भी आपका महान ही होता है। फिर से बता देते हैं, इलुस्ट्रियस का मतलब होता है दोस्तों इल्लुस्ट्रियस। इल्लुस्ट्रियस एडजेक्टिव है, महान इसका अर्थ होता है। इमिनेंट की अगर बात की जाएगी, लुमिनियस की बात की जाएगी, रेपुटेबल महान लोगों की होती है, प्रीमिनेंट और एस्ट्रल इन सभी का मतलब होता है आपका महान। डेप्थ, देखिए डेप्थ जो है अपने आप में पहले पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार देखें तो एक एडजेक्टिव है। क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है दोस्तों कमी। क्या होता है? कमी। तो डेप्थ का मतलब दोस्तों कमी होता है। डेप्थ का मतलब ही डेफिट होता है। डेफिट का मतलब ही क्या होता है? कमी ही होता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है दोस्तों सूखा। क्या होता है? सूखा। तो एक तरीके से सूख गया तो वहां पे कमी आ गई, कोई चीज सूख गई, इसका मतलब वहां पे किस चीज की कमी आ गई? पानी की कमी आ गई। तो ड्राफ्ट का मतलब एक तरीके से क्या होता है दोस्तों? कमी होती है। और क्रंच बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। क्रंच का मतलब भी दोस्तों यहाँ पे क्या होता है? कमी ही होता है। लेक सब जानते हैं, लेक का मतलब भी कमी ही होता है। और स्कार्सिटी का मतलब भी दोस्तों कमी ही होता है। पाउवासिटी,
आप देखते हो कि समाज के अंदर अभी सरकार ऐसे नियम ला रही है जिनसे क्या हो रहा है, पौधों की कमी हो रही है सिटी के अंदर, गाँव के अंदर नहीं हो रही है, पौधों की कमी हो रही है सिटी के अंदर, पौवा सिटी क्या होता है, पॉसिटिव। तो इसको यहाँ पे नोट नहीं करता है कमी, ये मैंने आपको याद कराने के लिए मीनिंग बताई है कि सिटियों के अंदर, शहरों के अंदर अब पौवा की क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि कमी आ गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों प्रोफ्यूज। वैसे अगर प्रोफ्यूज को देखा जाए तो प्रोफ्यूज क्या है, प्रोफ्यूज भी अपने आप में एडजेक्टिव है, और प्रोफ्यूज का मतलब होता है दोस्तों गहरी, गहरा, क्या होता है, गहरा, क्या होता है, गहरा, या हम कह सकते हैं ज्यादा, गहरा भी इसका अर्थ निकलता है और ज्यादा भी इसका अर्थ निकलता है, इसको बोलते हैं प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज कोपियस, कोपियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब होता है प्रचुर, प्रचुर। हम कहते हैं हमारे पास में प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में नॉलेज है, तो बिल्कुल कोपियस अपने आप में क्या है, प्रचुर, प्रचुर का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में, प्रचुर का मतलब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में। लेविस, मैंने जब आपको पहले वाले सेशन में पढ़ाया था लेविस, लेविस का मतलब होता है बहुत ज्यादा पैसा उड़ा देना, तो बहुत ही ज्यादा के सेंस में आपका क्या आता है, लेविस आता है। तो यहाँ पे भी इसका बैठेगा, और जब एक्स्ट्रा वेटेड, मैंने एक्स्ट्रा फ्यूगल की बात की थी मैंने वहां पर, तभी मैंने बताया था कि लेविस यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगाता है, ठीक है। एक रियोटस, रियोटियस का मतलब भी दोस्तों आपका क्या होता है, गहरा, ज्यादा होता है। एम्पल, एम्पल का मतलब भी दोस्तों ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है। अबुंडेंट का मतलब भी वही होता है, और प्लेंटी, अबुंडेंट और प्लेंटियस या प्लेंटीफुल एक ही बात है, एक ही वर्ड से हम पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज कर सकते हैं, ये एडजेक्टिव में किया है। तो प्लेंटियस का मतलब भी प्रचुर होता है, और अबुंडेंट का मतलब भी प्रचुर, यानी कि ज्यादा मात्रा में होता है, तो हम उस चीज को एम्पल भी बोल सकते हैं, अबुंडेंट भी बोल सकते हैं, और प्लेंटियस भी बोल सकते हैं। तो फिर से एक बार समझिएगा, प्रोफ्यूज का मतलब होता है गहरा भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। दूसरी बात है कि कोपियस भी इसका अर्थ निकल सकता है, लेविस भी इसका अर्थ निकल सकता है, और रियोटियस भी इसका अर्थ निकल सकता है, और एम्पल भी इसका अर्थ निकल सकता है, और अबुंडेंट, प्लेंटियस, अबुंडेंट, प्लेंटियस, अबुंडेंट, प्लेंटियस। अबुंडेंट का मतलब प्रचुर मात्रा में, एम्पल, लेविस, है ना। तो यहाँ पे रियोटियस, ये सारा का सारा इसका सिनोनिम हो जाता है। स्टैटिक, बहुत शानदार वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है दोस्तों रुका हुआ, वैसे ये क्या अपने आप में, ये भी अपने आप में एडजेक्टिव ही है, और इसका मतलब होता है दोस्तों रुका हुआ, रुका हुआ इसका अर्थ होता है कोई चीज रुक गई है, उस चीज को बोलते हैं स्टैटिक। और इमोबाइल, देखिए अगर इमोबाइल का मतलब, मोबाइल का मतलब क्या है, मोबाइल का मतलब है दोस्तों चलना, चलना, मोबाइल का मतलब होता है चलना, और इमोबाइल लगा दिया तो एंटोनिम बन गया इसका मतलब रुका हुआ, यानी कि चल नहीं रहा। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है दोस्तों स्थिर, क्या होता है, कोई चीज अगर स्थिर है तो वो स्टेशनरी कहलाती है। मोशनलेस, मोशन का मतलब गति, और लेस का मतलब नहीं, तो यहाँ पे हो गया गति से ही, गति, क्या हो गया, गति ही। फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जमा हुआ। अब देखिए दोस्तों, कोई अगर वाटर है, अगर वो जमा हुआ नहीं है तो वो इधर उधर गति करेगा, ठीक है, हमें पता है कि उसके पार्टिकल इधर उधर मूव करते हैं, लेकिन अगर वही वाटर अगर बर्फ में बदल जाए तो क्या वो उसके पार्टिकल गति करेंगे, नहीं, उसके पार्टिकल रेस्ट में हो जाएंगे, विराम में हो जाएंगे, उसी चीज को बोला जाता है फ्रोजन, जमा हुआ। अब इसका अर्थ देखिए, इसका अर्थ निकलता है जमा हुआ, लेकिन इसके सिनोनियम से भी इसका अर्थ मैच होता है। तो इस तरीके से हमारी मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि हमें इनको याद नहीं करना पड़े, हमें इनको याद नहीं करना पड़े, इनके मेथड को याद करना पड़े, हमें इन मीनिंगों के अर्थ आने चाहिए। हमें इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसका सिनोनिम याद करना, नहीं, हमें एक एक मीनिंग का अर्थ आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन कहीं से आए, कैसे ही पुटअप हो, हम कर सकते हैं, बस हमारी बात है कि एक एक मीनिंग का हमें अर्थ आना चाहिए, तब जाकर हमारा यहाँ पे परफेक्शन होता है, हम अच्छे से अपनी चीज़ों को डिलीवर कर पाते हैं। तो देखिए फ्रोजन का मतलब जमा हुआ था, लेकिन जब इसको सिनोनिम के रूप में देखिए तो पता चला कि ये भी एक तरीके से रेस्ट में ही है। इसका मतलब कल क्या पता ये किसी दूसरे वर्ड देकर उसका सिनोनिम पूछ ले, हो सकता है, ये जरूरी थोड़ी है इसी एक वर्ड का सिनोनिम है। तो इस तरीके से हमें करना पड़ता है। अब मैं इनके कुछ सेंटेंस दिखा रहा हूँ, होपफुली फिल इन द ब्लैंक्स में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, और बस ये है कि मैंने अब थोड़ा याद करवा दिया है तो अब करने के लिए आपके लिए इजी रहेगा। लेकिन मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, वो सेंटेंस आप इधर लिखिए और उनको करिए। बहुत शानदार सेंटेंस दिखा रहा है। पहला ही सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, पहला सेंटेंस है
we had a few problems with इन्हीं 4 सीरीज, इससे भरना है, 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 आपको खुद को भरना है। ये एक एक्सरसाइज होती है दोस्तों, इस एक्सरसाइज में जो जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा उसका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा लिखो, माई ब्रदर एंड हिज वाइफ वर in barrier नंबर 3 सेंटेंस लिखिए, is a serious mistake of person। नंबर 4 आप लिखिए, राहुल गांधी comes from an सॉरी दोस्तों, मैंने खुद नहीं पढ़ दिया, एन पॉलिटिकल फैमिली, ठीक है। और 5वां आप सेंटेंस लिखिए, वाटर इज a big is a serious problem। तो दोस्तों अब देखिए, ये 5 आपने क्वेश्चन दिए हैं, इन 5 में क्या ऑप्शन होंगे? तो ऑप्शन आपको लिखना है, ए ऑप्शन लिखना है आपको, इंडोलेंस होगा। नंबर बी ऑप्शन है इल्लुस्ट्रियस होगा। नंबर 3 है डेथ होगा। और नंबर 4 ऑप्शन है दोस्तों प्रोफ्यूज होगा। नंबर 5 है दोस्तों स्टैटिक होगा। एक बात इंपॉर्टेंट है कि इनमें जैसे पहले सभी के लिए ऑप्शन समान है दोस्तों, सभी के लिए ऑप्शन समान है, तो ऑप्शन इस पहले वाले में इनमें से 5 में से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको भरना है। फिर दूसरा वाला है तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा आपको करना है। फिर जो तीसरा सेंटेंस है तो उसमें इन्हीं 5 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा वो भर दो। जो फिर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इन 5 ऑप्शन में से कौन सा इसमें आएगा, 5वें क्वेश्चन में इन 5 ऑप्शनों में से कौन सा आएगा। 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप भर दीजिए, भरो, इन्हीं से होगा, अर्थ निकाल निकाल के भरो। देखिए दोस्तों, जब तक आप भरोगे खुद करोगे ऐसी चीजें तब तक ज्यादा पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर मैं 1-1.5 मिनट रुक रहा हूँ तो इसमें ये नहीं है कि मैं करवाने पर आया हूँ, करवाने के लिए मैं 12 घंटे करवा दूंगा, कोई औचित्य नहीं है उसका। औचित्य तब तक है जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो। इसलिए इधर आपके सामने अभी तो आपके अर्थ है, लेकिन जैसे ही आपका थोड़ा बुद्धि चलेगी, दिमाग चलेगा, तो फिर आप हिंट आपको याद होंगे। अच्छा, जिन साथियों ने कर लिया फिर वो इधर आ जाए, इधर मैं आपको वो चीजें सुनाता हूँ। देखिए इंडोलेंस है ना, वो अपने आप में नाउन है, इसका मतलब होता है आलस या सुस्ती कर लेना। तो लेजीनेस का मतलब भी लेजी पर्सन होता है, आलसी व्यक्ति होता है। इनर्शिया विराम में ही रहना चाहता है, आलसी है। स्लोथ आलसी है। अपिति का मतलब भी उदासीन है, आलसी है। लेथार्गी का मतलब भी आलसी है, उदासीन है। अच्छा, जो आपका मैंने न्यूट्रॉन का ऑप्शन दिया था, तो दोस्तों न्यूट्रॉन है ना नेचुरल होता है, वो कभी गति ही नहीं करता, एक जगह पड़ा ही रहता है।
लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि कक्षाओं में गति करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन तो अपिति होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता, हम उसको उदासीन बोलते हैं ना, वैसे ही अपिति का मतलब भी उदासीन है, लेथार्गी का मतलब भी आलसी होता है, इलुस्ट्रियस का मतलब दोस्तों महान होता है, इमिनेंट इसका सिनोनिम होता है, लुमिनियस रेपुटेबल जिसकी रेपुटेशन होती है, एस्ट्रल प्री इमिनेंट। डेप्थ का मतलब दोस्तों कमी होती है, एडजेक्टिव है डेफिसिट, ड्राफ्ट, क्रंच, ले कमी, स्कार्सिटी कमी, पावर्सिटी सिटी के अंदर पावर की कमी होगी। प्रोफ्यूज का मतलब होता है दोस्तों गहरा, ज्यादा, इसको ही बोलते हैं क्यूपियस, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में जब कोई चीज हो, लेविस बहुत ज्यादा मात्रा में हो, रियोटियस, एम्पल, अबुंडेंट, प्लेंटिफुल। अब स्टैटिक का मतलब होता है कोई चीज स्टैटिक है, रुका हुआ है, स्टेशनरी है, इमोबाइल है, मोबाइल का मतलब चलना है, इमोबाइल का मतलब रुका हुआ, स्टेशनरी स्थिर है, मोशनलेस गतिहीन हो गया, फ्रोजन जमा हुआ कोई भी पार्टिकल क्या नहीं करता, अपने आप ही गति नहीं करता। तो अब हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों वी हेड, अब देखो ऐसे करना है आपको, पहले अर्थ निकालना है, फिर अर्थ के हिसाब से ऑप्शन में देखना है। वी हेड, हम रुके हुए थे, फ्यू प्रॉब्लम्स, वी। अब देखो वी हेड, हम थे, हम क्या थे, फ्यू प्रॉब्लम्स, हमारे पास में कुछ प्रॉब्लम्स थी, विद के साथ स्टेटिक, कि हम कुछ प्रॉब्लम के कारण रुके हुए थे। अच्छा यहाँ पे बोलोगे कि ए फ्यू सही है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए फ्यू का मतलब क्या है, फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, और अगर इसके ए लगता है तो दोस्तों इसका मतलब होता है ना के बराबर नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। और द फ्यू का मतलब जितने से हम अवेयर हैं उतना का उतना, है ना। जितनी चीज को हमें पता है कि भाई देखिए, अगर मैं आपको पूछूं कि एक मग है, मग के अंदर कितना पानी है, तो आप बोलेंगे कि मग के अंदर पानी तो फ्यू नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा, फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के सामने, फ्यू नहीं आएगा, वहां पे मत जाएगा। ठीक, मैं आपको पूछूं कि इस कमरे के अंदर, इस लाइब्रेरी में कितनी बुक है, तो आप बोलेंगे जी फ्यू बुक है। फ्यू का मतलब ना के बराबर, ना के बराबर यानी कि बहुत ही कम, बहुत ही कम। लेकिन ए फ्यू, अगर आप बोलोगे ए फ्यू बुक्स है, तो मैं क्या बोलूँगा, ना के बराबर तो नहीं है, थोड़ी बहुत तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है ज़्यादा नहीं है। और द फ्यू का मतलब, इसका मतलब जितनी भी है हम उससे जानते हैं कि हाँ इतनी है, फिर द फ्यू लगता है। तो यहाँ पे वी हेड, हम थे, ए फ्यू प्रॉब्लम्स विद स्टैटिक, हम कुछ प्रॉब्लम्स में क्या थे दोस्तों, रुके हुए थे। स्टैटिक का मतलब क्या था, रुका हुआ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद में माई ब्रदर, मेरे भाई, एंड हिज वाइफ्स, उनकी पत्नी, वर थे, इन देयर एप्रिशिएशन, उनकी जो प्रशंसा में थे, तो उनकी प्रशंसा में क्या किया दोस्तों, आप बोलेंगे जी प्रोफ्यूज आ जाएगा। आप सेंटेंस को समझो, माई मेरे भाई और उनकी पत्नी ने वर प्रोफ्यूज, बहुत ज्यादा या गहरा एप्रिशिएशन, प्रशंसा की, इनकी प्रशंसा की, देयर उनकी प्रशंसा की। यहाँ पे देखो, इसमें तो कोई बड़ी महावत ही नहीं थी, इसमें तो आपका इंडोलेंस आता था, है? इंडोलेंस का मैंने बताया, आलसी, आलस इज ए सीरियस मिस्टेक, एक गंभीर समस्या है, और के लिए, एक पर्सन के लिए, एक आदमी के लिए आलस बहुत गंभीर समस्या है। राहुल गांधी कम्स आते हैं फ्रॉम एन, अब इसमें तो आप आर्टिकल देखकर ही बता सकते थे कि इनमें से कौन सा आएगा। इलुस्ट्रियस का मतलब क्या है, महान। इलुस्ट्रियस का मतलब क्या है, महान। तो राहुल गांधी कम्स आते हैं फ्रॉम से एन इलुस्ट्रेशन, महान पॉलिटिकल फैमिली से, तो महान पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं ना, तो इस तरीके से आप लगा सकते थे। वैसे एन आर्टिकल किसके साथ में आता है, किसी भी नाउन की अगर आवाज हम देखें, अगर आवाज वोवल आती है जैसे ए आ ई ऊ, तो फिर वह क्या लगता है, एन लगता है, तो यहाँ पे एन आना था, और इन सब में आप एन लगा सकते थे यार, ये तो कर सकते थे। उसके बाद में ओ वाटर इज ए सीरियस प्रॉब्लम, अब यहाँ पे तो आप सब जानते हैं, डेप्थ कमी, ओ पानी की कमी इज ए सीरियस प्रॉब्लम, तो पानी की कमी है एक सीरियस प्रॉब्लम, डेप्थ ऑफ वाटर। अच्छा, आपको पार्ट ऑफ स्पीच के अनुसार बताना है ये ओ क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच, ओ का पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में बस हो गया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। होपफुली अभी क्या हो रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा जरूरी काम हो रहा है, उसके लिए प्रॉपर
मैं आ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कला से आपके निरंतर ले रहा हूँ, तो होपफुली आपका रिस्पॉन्स भी मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, तब मेरा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। वैसे अब ग्रामर के लिए जो मैंने कहा था कि ग्रामर का भी हम एक नया सेशन लेंगे, जिसके अंदर हम ग्रामर को समझेंगे उसको, है ना। करवाने का तो मतलब ये है कि ग्रामर को मैं करवाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। ग्रामर में अगर समझाओगे, अगर खोपड़ी को चलाओगे, तो ग्रामर बहुत ईजी हो जाएगी। मेरा यही मतलब है कि अगर आप एक किसी कोर्स को करते हो तो उसमें आप लगभग 4 से 5 महीने लगाते हो, लेकिन अगर आप उसकी पकड़ बना लो समझने की, तो फिर आप 1 महीने में भी वो 4 से 5 महीने का जो आप गेन करते हो वो कर सकते हो आसानी से, इजीली। इसलिए मैं समझने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ, और होपफुली समझने पर ही आप फोकस करना, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है। इसमें 2 साल भी आप इंग्लिश को पढ़ोगे तो कम ही पड़ जाएगी, लेकिन समझ कर पढ़ोगे तो शायद 2 साल बहुत ज़्यादा है। तो मिलते हैं एक नई सेशन के साथ में, यही जज्बा यही जोश बना रहेगा।